कभी भी अपने आप को दूसरों की वाणी पे आश्रित नहीं रखना है। दूसरों की वाणी से मेरा तात्पर्य है, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है आप ढंग से पढ़ रहे हो और कोई आ जाए और आपको एक दो शब्द कह जाए तो आप निराश्रित हो जाते हैं, आप कंफ्यूज जाते हैं कि क्या कह दिया इसने। तो आपको वैसा नहीं रखना है, अपने ही ऊपर आपको डिपेंड रहना है। कोई आपको कुछ भी कहे आपको उससे प्रभावित नहीं होना है, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस देना है। ठीक है, तो यही आज का सुविचार है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो पहला जो यहाँ पर प्रश्न होगा, तो आज हम करेंगे काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को। जो हमारा छोटा वीडियो जरूर होता है पर इसमें बहुत ज़्यादा तथ्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर पूछा गया है, रससूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 दी हुई है और दूसरी तरफ सूची 2, तो दोनों का हमें मिलान करना है। तो चलिए करते हैं मिलान। तो ये देखिए यहाँ पर जो सही मिलान हो जाएगा, जो भट्ट लोलट है इनका मिलान हो जाएगा आपका उत्पत्तिवाद से। फिर है शंकुक, शंकुक का हो जाएगा अनुमितिवाद से। फिर आगे आपके भट्टनायक, तो इनका हो जाएगा भुक्तिवाद से। फिर है अभिनवगुप्त, तो इनका हो जाएगा आपका अभिव्यक्तिवाद से। तो ये तो हो गया प्रश्न के अनुसार मिलान। फिर जो लास्ट में बचता है आपका व्यक्ति या वैचित्र्यवाद, इसका यहाँ पर कोई भी सुमेलित रूप में नहीं आएगा। ठीक है, इन चारों का ही आएगा। थोड़ी सी व्याख्या में अब इन चारों के से संबंधित आपको देता हूँ। जो भट्ट लोलट का है, भट्ट लोलट का, तो इनका बताया गया है उत्पत्तिवाद। तो उत्पत्तिवाद का ही दूसरा नाम है आरोपवाद। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि जो आरोपवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आरोपवाद उत्पत्तिवाद का ही दूसरा नाम है, इसके प्रवर्तक माने जाएंगे भट्ट लोलट। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो भर्तमुनि का रससूत्र के प्रथम व्याख्याता किसे माना जाता है, तो ये भट्ट लोलट को ही माना जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात कई बार इनका दर्शन पूछा जाता है कि जो भट्ट लोलट है इनका दर्शन क्या है, तो इनका दर्शन होगा मीमांसा दर्शन। इसे भी नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए शंकुक का, तो शंकुक का पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत शंकुक का है, तो ये अनुमितिवाद हो जाएगा शंकुक का, अनुमितिवाद। यहाँ पर 1 का बी का 3 के साथ मिलान हो रहा है, यहाँ पर अनुमितिवाद इनका हो जाएगा। और फिर अगर इनका दर्शन पूछा जाए तो इनका दर्शन क्या होगा, तो इनका दर्शन होगा न्याय दर्शन। भट्ट लोलट का मीमांसा दर्शन, शंकुक का न्याय दर्शन। आगे बढ़िए, अब आ गया क्या भट्टनायक। अगर भट्टनायक का पूछा जाए रस सिद्धांत कौन सा है, तो ये हो गया भुक्तिवाद। विकल्प 2 में यहाँ पर जो है भुक्तिवाद। इसके पश्चात अगर पूछा जाए भोगवाद किसका रस सिद्धांत है, तो ये भी इन्हीं का हो जाएगा। साधारणीकरण किसका है, भट्टनायक का ही है। भुक्तिवाद, भोगवाद, साधारणीकरण, ये तीनों ही इनके रस सिद्धांत माने जाते हैं। अगर इनके दर्शन की बात की जाए तो सांख्य दर्शन इनका होगा, सांख्य दर्शन इनका होगा। ठीक है, अब अंत में है अभिनवगुप्त। तो अभिनवगुप्त का सूची में हो जाता है 1 अभिव्यक्तिवाद। सिंपल सा है, साधारण सा है, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। और इनका दर्शन शैव दर्शन हो गया। ठीक है, तो देखिए भट्ट लोलट का हो गया मीमांसा दर्शन, शंकुक का हो गया न्याय दर्शन, और आपके भट्टनायक का हो गया सांख्य दर्शन, और अभिनवगुप्त का हो गया शैव दर्शन। इसका ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो विकल्प के अनुसार यहाँ पर जो कोड होगा तो वो विकल्प 2 हो जाएगा, विकल्प बी। हाँ दोस्तों, बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वहाँ पर मैं आपको ये PDF सेंड कर देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ हमारी टीम के द्वारा आपकी PGT हिंदी, LT टेट, LT कमीशन इत्यादि के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप 8219312129 पर व्हाट्सएप करना, आपको सारी इसकी डिटेल दी जाएगी, कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो के अंत में भी आपको मैं इसकी थोड़ी सी झलक दिखा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांत के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ सूची ए दी गई है, यहाँ पर पाश्चात्य साहित्य चिंतक है, और सूची 2 में उनके सिद्धांत दिए गए हैं, तो इनका भी यहाँ पर मिलान करना है हमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है ज्यां पाल सात्र, तो इनका सिद्धांत कौन सा होगा, तो इनका हो जाएगा अस्तित्ववाद।
कहाँ पर है? विकल्प 2 में अस्तित्ववाद। जियां पॉल सार्त्र का अस्तित्ववाद आ गया। फिर जॉक देरिदा, तो इनका आ गया विखंडनवाद, ये विखंडनवाद के साथ सुमेलित हो जाएंगे। फिर आ गया टी.एस. इलियट, तो जो टी.एस. इलियट हैं इनका क्या आएगा? निर्व्यक्तिकता, जो विकल्प 4 में है निर्व्यक्तिकता। फिर आगे क्रोचे, तो क्रोचे का क्या होगा? अभिव्यंजनावाद, क्रोचे का आ गया अभिव्यंजनावाद। ठीक है। फिर मार्क्सवाद रह गया, तो जो मार्क्सवाद तो कार्ल मार्क्स से ही रिलेट करता है, तो यहाँ पर सीधे आपको पता चल जाएगा कार्ल मार्क्स का ये हो जाएगा। तो फिर से बता देता हूँ, जियां पॉल सार्त्र का अस्तित्ववाद, जॉक देरिदा का विखंडनवाद, टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद। तो ये संपूर्ण था यहाँ पर, जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो जो विकल्प डी है यहाँ पर ये सही हो जाएगा यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार से थी आज की हमारी वीडियो। बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। इसी के साथ आगे आपको मैं बता देता हूँ हमारे कोर्स के बारे में। तो ये देखिए, ये है हमारे हिंदी साहित्य के टॉप मॉक टेस्ट। इसके पश्चात दूसरी जो मेन है, ये हिंदी साहित्य का कंप्लीट कोर्स है, सारा करवाया जाएगा यहाँ पर आपको A to Z, कविता से लेकर उपन्यास से लेकर जो जो विधाएं होती है, जो जो काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न होते हैं, सभी करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से आज की ये हमारी वीडियो रहती है। अगर अच्छी लगी हो आपको ये, तो अवश्य लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है आपने, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।